नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहेंगे कि आज हमने ब्लडी जिया गेमिंग में लेटेस्ट गेम प्ले वीडियो डाले हैं। सच बता रहा हूँ, आज तक के इतिहास का हमारा सबसे कॉमेडी सबसे यूनिक गेम प्ले था वो। इतना मज़ा है, इतना मज़ा है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब दिमाग फट जाएगा आपका देख देख के। सही बात है। इस वीडियो को एंजॉय करो, फिर उसको भी देखना। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, आपको लगेगा कि वर्थ था हमारा उतना टाइम। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं ओम और जय नाम के दो भाई भाई के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी की सुनकर आप लोग क्या ही बोलेंगे। ये पूरी घटना मैं ही सब बता दूंगा क्या। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे घटी थी ये खौफनाक घटना उनके साथ, कि आज का ये पूरा एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना उनके साथ घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी। इस एक छोटी सी घटना की वजह से ओम की और जय की पूरी फैमिली पूरी तरह से एक सदमे में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। और सब कुछ कैसे क्या हुआ, कहाँ पर ये लोग गए थे, कैसे घटना घटनी स्टार्ट हुई, सब कुछ हम लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना होगा। तो ये लोग लखनऊ के अंदर ही एक छोटे से शहर टाइप के एरिया में रहा करते थे पहले। इसके डैड का वहाँ पर काम वाम था ओम का। तो वहाँ पर ये लोग बहुत साल से रह रहे थे, रेंट के हाउस में रह रहे थे। इनके घर पे इनके मम्मी पापा, ये दो भाई और दादा दादी रहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ओम ऐसा बोलने लगता है कि दादा दादी हमारा गांव में इतना बड़ा घर है, कम से कम इनका घर पता है कितना बड़ा था, 16 कमरे थे, इतना बड़ा घर था, बहुत आलीशान घर। तो हम वहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहते, हम लोग यहाँ पर छोटे से घर रेंटेड हाउस में क्यों रहते हैं। दादाजी बोलते हैं बेटा रहने का मन तो हमारा भी करता है गांव के घर में, वहाँ पर हमको भी बहुत अच्छा लगता था पहले रहते थे तो, लेकिन तुम्हारे पापा के काम की वजह से हमको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो पापा बोलते हैं काम करता हूँ मैं, अपने काम का थोड़ा सा और उसके नज़दीक ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ और सब बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे और गाँव के उस बड़े से घर में रहना स्टार्ट कर देंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ओम के पापा जो भी उनका काम का सब कुछ ट्रांसफ़र करवा लेते हैं उस गांव के आसपास वाले एरिया में कहीं पे, और उसके बाद ये लोग अपने उस बड़े से आलीशान घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे, ओम की मम्मी भी खुश, जय भी बहुत खुश था, दादा तो ऑब्वियस सी बातें खुश थे क्योंकि अपने गाँव में वापस आ गए थे। ये लोग मस्त वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। जो ओम की मम्मी थी उनकी दोस्ती एक पड़ोस में औरत रहा करती थी, उनसे हो गई थी। उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, बहुत उनसे बातचीत करती थी। इनकी फैमिली भी, मतलब उनकी फैमिली एक जैसे हो गई थी कि दोनों घर पे जाएंगे आएंगे और मस्त टाइम स्पेंड करते थे, माहौल अच्छा रहता था, ऐसा वाला हो गया था। लेकिन धीरे धीरे करते करते ओम ना जय के बिहेवियर में थोड़ा कुछ अलग नोटिस करता है कि जैसा जय ना कुछ आजकल अलग बिहेव कर रहा है, वो नॉर्मल सा नहीं रहता जैसे हम वहाँ पर रेंटेड हाउस में नॉर्मल से रहते थे। तो वो ना उसको नोटिस करने लगता है जय को कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे आजकल थोड़ा अजीब लग रहा है। ये वो नोटिस करता है तो क्या पाता है कि ये हमारा जो ऊपर का कमरा है, जो फर्स्ट फ्लोर वाला, ये बड़ा घर था जैसे मैंने बताई, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी कमरे थे। वहाँ पर एक कमरे में जाता है और किसी से बात करता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। ये बहुत बार ओम ने नोटिस किया कि जय ऐसा कर रहा है। जब भी उसको कोई खाना देते थे, खाना लेके फटाक से भागते हुए ऊपर वाले उसी कमरे में चला जाता था, वहीं पर बैठ के खाना खाता था, दिन भर वहीं रह जाता था, शाम के टाइम में चले जाता था, रात में सोने होने के टाइम पे आता था, कई बार वहीं पर सो जाता था। ये सारी चीज़ें ना ओम को अब वो होने लगी, बहुत गलत लगने लगा कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या। उससे बात करने की कोशिश भी करता है ओम कि जय तू किससे बात करता है और क्यों वहाँ पर अकेले रहता है, बता। तो जय बोलता है मेरे ना 2 दोस्त हैं वहाँ पर, वो लोग रहते हैं और मैं उन्हीं से बात करता हूँ। तो ओम बोलता है तेरे दोस्त तो कभी दिखाई क्यों नहीं देते हैं। जय बोलता है कि नहीं, वो ना एक्चुअली नीचे नहीं आना चाहते, वो ऊपर ही रहते हैं, तुमको मिलना होगा तो तुम ऊपर आना, कभी मिल लेना। ओम बोलता है ठीक है मैं आऊँगा, मिलूँगा। उसको थोड़ा अजीब लगता है कि उसके जो दोनों दोस्त हैं मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं दी है। वो ज़्यादा नहीं सोचता है, उस दिन तो वो टाल देता है, लेकिन अगले दिन का इंतजार करने लगता है। दोपहर का टाइम हो रहा था, जय कूद कूद के नाच नाच के मस्त खेल रहा है ऊपर वाले फ्लोर में, किसी से बात कर रहा है और 2-3 बच्चों की बात करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ओम सोचता है कि ये सही मौका है, अब मैं जाता हूँ धीरे से और देखता हूँ कि कौन बच्चे हैं जिनसे ये बातचीत करता है और वो दिखाई नहीं देते हैं।
ये धीरे धीरे दबे कदमों से सीढ़ियाँ होते हुए चढ़ जाता है, फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचता है तो क्या पाता है कि जय वहाँ पर अकेले बैठा हुआ है और अकेले बात कर रहा है। वहाँ पर कोई भी लड़के नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है। अब वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि जब तक मैं अंदर कमरे में आने ही वाला था उससे पहले तक आवाज़ आ रही थी बच्चों की बात करने की, और जैसे मैं एंटर किया, जैसे मैं आया अंदर, यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है। जय अकेले खुद में बात कर रहा है। वो बहुत घबरा जाता है, पूछता है कि क्या हुआ जय, तू किससे बात कर रहा था अभी? जय बोलता है भैया बताया था ना कि मेरे 2 दोस्त हैं, उनसे बात करता हूँ, वो देखो वहाँ पर बैठे हैं। बोलते कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ पर कोई तेरा दोस्त नहीं है, चल चल नीचे। उसको जय को डांट के ओम नीचे लाता है। उसके बाद सोचता है कि अभी मैं घर वालों को ये मैटर बताऊं या नहीं बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले भी काफ़ी घबरा जाएंगे। वो अपने पहचान में ही एक लड़के से दोस्ती हुई थी, उससे बात करता है। बोलता है कि चलो थोड़ा अपने शहर वाले एरिया में, वहाँ से हमको कैमरा लेके आना है और कैमरा इंस्टॉल करने वाले को बताओ। तो वो लड़का बताता है इसको, ये कैमरा इंस्टॉल करवाता है ऊपर वाले उस कमरे में जहाँ पर रोज़ जय जाके खेला करता था। अब ओम सोचता है कि मैं नोटिस करता हूँ कि अब क्या क्या हरकतें कर रहा है। 2-3 दिन तक उसकी हरकतें नोटिस करता है और अब सोचता है फाइनली कि मैं कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है सीसीटीवी कैमरे में, अब मैं देखता हूँ कि इसमें कौन है कौन नहीं है, अब पता चले जाएगा सच का। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो क्या पाता है कि वहाँ पर जय अकेले ही बात कर रहा है, कोई भी लड़के कोई भी बच्चे नहीं है। अब ये घबरा जाता है, इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अब सोचता है कि मॉम डैड को बताना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल नहीं है। अपने मम्मी पापा दादा दादी को सारी बात बता देता है कि जय ऐसा ऐसा करता है, ऊपर जाता है और मैंने कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल करवाया था और देखो कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बात करते हुए दिखाई दे रहा है। अब सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। मम्मी तो घबरा जाती है, बोलती है मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है मेरे बेटे के साथ सारी चीज़ें। पापा बोलते हैं रुको तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं किसी पहचान वाले बाबा जी को बुलाता हूँ, कुछ तो इसके ऊपर नज़र लगी है, कुछ तो हो गया है इसको। तो पापा जी जो थे वो एक बाबा जी को बुलाने के लिए चले जाते हैं। उनके पहचान का एक दोस्त था, उनके पहचान में बाबा जी थे। बाबा जी को घर लाया जाता है। बाबा जी घर आते से ही, उनके आंगन में एंटर करते से ही सबसे पहला सवाल पता है क्या पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं? ये लोग बताते हैं कि हम लोग 6 लोग हैं। ये इसके पापा बताते हैं माता पिता, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। बाबा जी बोलते हैं आप 6 नहीं हो, आपके घर पे 8 लोग हैं। कैसे? ये सुन के शॉक्ड, इसकी मम्मी रोने लगती, बोलती है 8 लोग? 8 लोग कहाँ से हो सकते हैं, हमारे घर पे सिर्फ 6 लोग ही हैं। बाबा जी बोलते हैं कि आपके बेटे के पीछे 2 आत्माएं हैं जो इसका जान लेना चाहती है। तो ये लोग बोलते हैं क्यों जान लेना चाहती है, क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी बोलते हैं कि जो सामान मंगा रहा हूँ बस वो लेके आई है। ये लोग सब सामान लेके आते हैं। बाबा जी आंगन वाले एरिया में ही स्टार टाइप का कुछ डिज़ाइन बनाते हैं वहीं पर, और वहाँ पे जय को पकड़ के लाया जाता है। जय बाबा जी को देखते से भागने लगता है, बोलते हैं नहीं, मुझे इनसे बात नहीं करना, ये गंदे इंसान है, बात नहीं करना इनसे। बोलते कि चुपचाप आए यहाँ पर। माँ बाप डांटते हैं, बोलता है नहीं बात नहीं कर। ज़बरदस्ती उसको उस स्टार जैसा चित्र बनाया गया था उसके अंदर बैठा दिया जाता है। उसके अंदर बैठता है, उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। बाबा जी भी शांत हो जाते हैं। बाबा जी आंख बंद करके 10 मिनट तक कुछ मंत्र पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। 10 मिनट बाद ही अचानक से जय के बॉडी में एक झटका लगता है और वो बहुत ज़ोरों से तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोरों से। बाबा जी बोलते हैं बता कौन है तू और क्यों आया इस बच्चे के शरीर में? वो जो अंदर है आत्मा या जो भी चीज़ें हैं, जय के अंदर से कुछ नहीं बोल रहा है। बाबा जी पता नहीं क्या क्या चीज़ें छिड़क रहे, बोल रहे, बता रहा है कि नहीं कौन है तू, क्यों इस बच्चे का जान लेना चाहता है? अभी भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही। बहुत छिड़कने के बाद, बहुत क्या बोलते हैं उसको, झाड़ फूँक करने के बाद बाबा जी के, तब उसके मुँह से आवाज़ निकलती है, जय के मुँह से डबल आवाज़ एक साथ, और वो बोलता है मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है, हम दोनों को यहाँ पर भेजा गया है। बाबा जी बोलते हैं कौन भेजा है तुझे? जो जय बोल रहा था वहाँ से आवाज़ आती है, एक औरत ने भेजा है मुझे, बस इतना ही बता सकता हूँ मैं। तो बोलते हैं नहीं तुझे बताना पड़ेगा, कहाँ की औरत है वो? तो बाबा जी पूछते हैं, तो बताता है कि यहीं की, बिल्कुल आपके पास की औरत है, और ये जय की मम्मी से बहुत क्लोज है वो। तो बाबा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, बता क्या करेगा तू, जाने का क्या लेगा तू? तो आत्मा बोलते हैं कुछ नहीं लूँगा, मैं इसकी जान लूँगा,
बाबा जी बोलते हैं कि तू जान नहीं लेगा, तुझे जो भी मांगेगा तुझे देंगे, बस तू इस लड़के की जान छोड़ दे। वो बहुत झाड़ फूक करने के बाद कैसे कैसे करके वो जय के अंदर से वो आत्मा को बाबा जी मना लेते हैं, मना लेते हैं और बोलते हैं क्या चाहिए बता। बहुत झाड़ फूक 5-6 घंटे तक चल रहा है, अभी भी वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तभी बाबा जी इसकी माँ को बोलते हैं, ओम की माँ को बोलते हैं कि आपकी किसी औरत से बहुत दोस्ती है क्या? तो जय की और ओम की माँ बोलती है हाँ, पड़ोस में है ना वो बहन जी, उनसे है तो मैं बात वात करती हूँ, रोज़ मार्केट जाने के टाइम पे भी उनसे मिलती हूँ और आने के टाइम पे भी मिलती हूँ। बाबा जी बोलते हैं कि उस औरत ने ही सब कुछ किया है, उस औरत ने ही आपके बेटे के पीछे 2 आत्माओं को भेजा है और उसने कुछ सफ़ेद कलर का खिलाया है और खिला के भेजा है आपके बेटे के अंदर आत्मा। तो ये डर जाती हैं, ये रोने लगती हैं और जो आत्मा थी वो और ज़्यादा इसको परेशान करने लगती है। उस स्टार के अंदर बैठा हुआ जाए, उसको आत्माएं और परेशान कर रही हैं, खुद को हार्म करना स्टार्ट कर देता है, खुद को मारने पीटने लगता है, बहुत चीखता है, चिल्लाता है, पूरे गांव में आवाज़ गूंज जाती, इतना चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बिल्कुल अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। ये सब हरकतें देख के जय और ओम की मम्मी बेहोश हो जाती है रो रो के। अब ओम और जय के पापा घबरा जाते हैं कि ये तो बेहोश हो गई, क्या करे। पानी वानी छिड़कने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन होश में नहीं आ रही थी, बार बार होश में आ रही थी, बेहोश हो जा रही थी डर के मारे कि शायद हमारे बच्चे को हम बचा नहीं पाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ ना बहुत टाइम तक चलती है, बहुत घंटों तक, सुबह से शाम का वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, रात के 9:30-10 बजे का टाइम हो जाता है। बाबा जी झाड़ फूक करते करते आखिरकार बाबा जी उस आत्मा को अपने कब्जे में पकड़ ही लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, तुझे मैं कुछ दूंगा भी नहीं और तुझे इस बच्चे के शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरी, तो निकल इसके शरीर से। आत्माओं को ऐसा ऐसा बोलते हैं बाबा जी। तो वो जो आत्माएं थी बोलती हैं कि ठीक है, निकल रहे हम शरीर से, लेकिन उसके बदले में हमें बकरा और मुर्गा का खून चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बाबा जी बोलते हैं मिल जाएगा तुझे, बोल छोड़ रही है कि नहीं, और उसके बाद भी आने की कोशिश की तब तुझे मैं ऐसी जगह कैद कर दूंगा कि तू वहां से जिंदगी में कभी निकल नहीं सकती। तो वो आत्माएं बोलती है नहीं, हम छोड़ देंगे, हमको पहले खून ला के दो। तो बाबा जी बोलते हैं इनको भिजवाते हैं खबर और उनका वो निकलवा के जो भी चीज़ें करते हैं वो करके एक गांव में ही बरगद का पेड़ था, वहाँ पर बाबा जी रात के टाइम में इनको लेके जाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर गड्ढा करिए और गड्ढा करके खोद के वहीं पर डालिए, ये जो आत्मा है वहीं से पिएंगे और वहीं बरगद के पेड़ पे रहना स्टार्ट कर देंगे, या जो भी जहाँ पे भी जाना है, लेकिन वहीं से पिएंगे और वहीं से निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है। बहुत घंटे झाड़ फूक करने के बाद, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद वापस से बाबा जी घर पे आते हैं और उस टारे में बैठाते हैं, बहुत और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद जाके जय जो था वो अजीब सा होता है, उसकी बॉडी झटका मारती है और वो होश में आ जाता है, जैसा कि अभी तक वो अपने होश में नहीं था। ऐसे देखने लगता है और ऐसे ऐसे घबराने लगता है, सबको देखने लगता है। तो बाबा जी बोलते हैं तुम जय हो ना? बोलता है कि हाँ, लेकिन आप कौन? बाबा जी बताते हैं कि कुछ नहीं, मैं जो भी हूँ तुमको ठीक किया हूँ। तो जय बोलता है कि लेकिन मेरे को हुआ क्या है? अपने मम्मी पास पूछने लगता है मम्मी कहाँ है? मम्मी बेहोश थी अभी भी। पापा कैसे कैसे मम्मी को होश में लाते हैं, मम्मी देख के खुश होती है। बोलता है पापा से कि पापा क्या हुआ, मतलब मुझे क्या हो गया था और ये अंकल हैं कौन? पापा बोलते हैं कि ये अंकल तुम्हारा झाड़ फूक कर रहे थे, तुम्हारे अंदर आत्माएं आ गई थी, लेकिन घबराना नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। तो जय भी समझदार लड़का था, बोलता है कि हाँ मम्मी पापा, मुझे लगता था कि मेरे शरीर में कुछ अलग सा हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ हो रहा था, समझ में आ रहा था, और कितने दिन से मुझे कुछ याद नहीं है इतने दिनों से क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे स्टार्टिंग में जब मेरे साथ कुछ होना स्टार्ट हुआ तभी मुझे समझ में आता था। मुझे ऐसा अजीब सा धक्का लगता था, मैं कहीं चल रहा हूँ ऐसा लगता था धक्का मार मुझे कोई गिरा रहा है, अजीब सा सीने में झटका सा लग जाता था और अजीब सा मैं डर जाता था, कांपने लगता था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मम्मी बोलती है बेटा जय, तुम मुझे सच सच बता, क्या वो पड़ोस वाली आंटी ने तुझे कुछ खाने वाने को दी है या तुझसे बात करने की कोशिश की है? जय बोलता है कि हाँ मम्मी, वो आंटी तो मुझसे बात करती रहती हैं, और एक दिन जब आप मार्केट गई हुई थी और घर पे कोई नहीं था तो वो आंटी घर पे आई और पूछी कि मम्मी कहाँ है? तो मैंने बोला कि मम्मी तो मार्केट गई हुई है। तो वो आंटी आई, बोली कि बेटा मैं अपने घर पे ना
पूजा कर रही थी, वहाँ से ये प्रसाद है, ये ले खा ले। मैंने बोला कि आंटी रख दो, अभी नहीं खाना है, मम्मी आएगी तो खा लूँगा। तो वो आंटी ना पेड़े थे, सफ़ेद कलर के पेड़े थे, मेरे मुंह में डाल देती है ज़बरदस्ती, और मुंह में डाल के और चली जाती है। बोलती है कि मम्मी आएगी तो बोल देना कि मैं मिलने के लिए बोल रही थी, और तुरंत चली जाती है। तो बाबा जी बोलते हैं कि आप समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा था, कि उस औरत ने सफ़ेद कलर की कोई मिठाई या कुछ खिलाया है। देखो आपके बेटे ने ही बोल दिया, उसने वो सफ़ेद पेड़े खिला के इसके ऊपर मारण क्रिया किया था, और आपके बेटे को मारना चाहती थी 2 शैतानों को भेज के। वो मारण क्रिया की मदद से 2 शैतान आ गए थे इनके घर में। ऐसा कहा जाता है ना कि कभी भी किसी की दी हुई सफेद रंग की मिठाई तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे 4-5 चीजें हैं, जैसे भभूति, कोई कहीं से आए बोले कि ये भभूत है, इस मंदिर का उस मंदिर का, ये खा लो, मत खाना जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सफ़ेद मिठाई नहीं खाना है, लौंग जो साबुत फूल वाली लौंग होती है वो नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, कभी भी अपने सैलून वगैरह का पता ऐसे किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ होती है जिनसे ना बहुत आसानी से काला जादू, मारण क्रिया, वुडू मैजिक, ये सब कुछ किया जा सकता है। और फिर हो गया तो इंसान का बचना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है, जैसे इस सिचुएशन में, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा है कि बाबा बहुत अच्छे थे और संभाल लिए, सब ठीक हो गया ना फिर। हाँ अभी ठीक है, उनकी फैमिली में सब कुछ। और इसके पापा ने जय और ओम के इसकी मम्मी को मना कर दिया, बोले कि तुमको मार्केट जाना है, जहाँ जाना है वैसे जाओ आओ करो सब कुछ, लेकिन उस औरत से आज के बाद तुम बात नहीं करोगी। तो जय और ओम की मम्मी ने उस औरत से बात करना टोटली बंद ही कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। और बाबा जी ने इनके घर को एक तरह से बांध भी दिए कि वो औरत वापस से कुछ इनके घर पे ना कर पाए। तो अभी इनके फैमिली में सब कुछ ठीक है। चलो अब सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? हमको ओम ने ही लिख के भेजा। ओम ने ही, जिसके भाई के साथ ये सब कुछ हुआ था, उसने लिख के भेजा है। खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही जानकारी और थोड़ा बहुत मनोरंजन जरूर मिला होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस लाइट को क्या हो गया था, भूत क्या बन गया था क्या? अचानक से बुक बुक करने लगा।